सो हे गाइस, विनर दिस साइड। अभी तक हमने 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म कर लिए थे प्लेन टू पैरामाउंट के। आप नीचे जाके सीरीज देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और मैं इस वाली वीडियो के बाद भी वो डाल दूंगा, मतलब जब इस वीडियो का एंड होगा तब भी आपको पार्ट 1 दिख जाएगा। तो अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में अभी तक हमने प्लेन टू पैरामाउंट के 200 इडियम्स कवर कर दिए। टोटल शायद 350 समथिंग है, तो बाकी के 150 अभी हम कवर करेंगे। ये हमारी क्लास चलती रहेगी, तो आप देखते रहना। देखिए, तो 201 देखो, इससे ना आपका रिवीजन भी होगी मेरे भाई, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी होगी। जो अभी आपका पेपर आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएल वाला है, सीएचएसएल, जो भी पेपर होगा उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। मतलब हर बच्चे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आओ, कह रहा मेक बोथ एंड्स मीट। भाई मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि भाई अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी लाइवलीहुड जो आपका है वो पूरा करना। लाइवलीहुड को मतलब गुजारे भर का खाना, ठीक है, 2 वक्त की रोटी, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। आय के अंदर ही गुजारा करना, मतलब जितनी सैलरी है उतना ही गुजारा करना, अपनी आपका लाइवलीहुड और आपकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मतलब भाई कोई अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, आपने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा दिया। कई लोग नहीं उठाते। कोई बंदा कहता है आप, जैसे कि भाई कुछ भी कोई बोलता है कि आप ये काम करेंगे, आप बोलते हो यार परसों करेंगे, अभी मन नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा रहे। मेक हे वाइल द सनशाइन्स का मतलब है मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका क्या होगा, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है मेक और मार। मेक मतलब बनाना, ठीक है, और मार मतलब तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देना। तो बनाना या तोड़ के या बिगाड़ना, तो बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय। मेरे भाई ये जो वीडियो है ना, इसे लीड में लगा लगा के सुनते रहना, आगे जाके भी रिवीजन होती रहेगी। ये प्लेन टू पैरामाउंट की जो मैंने सीरीज बनाई है आपके लिए, सिनोनियम्स की एंड वन वर्ड की, ईडियम्स की, ये लाइफ टाइम रहेगी यूट्यूब पे, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या है कि भैया क्या हुआ, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, आप एक काम कर रहे हो जिसमें इस पर्सन का भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और इससे भी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू है आपके, मतलब ये वाला बंदा भी खुश है आपसे, ये वाला भी खुश है, गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। या फिर आप ऐसे इमेजिन करो, कोई एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, कि भाई आप कुछ खाना बना रहे हो, ठीक है ना, तो किसी को भूख लग रही है आपके घर में, मम्मी पापा को, मम्मी को बहुत भूख लग रही है, आप खाना बना रहे हो, मम्मी को आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो, पापा को पसंद है, तो आप क्या कर रहे हो भाई, दोनों हाथ में लड्डू आपके, मम्मी भी खुश है, पापा भी खुश है, दोनों बंदे खुश हैं, गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। मेक अप वंस माइंड, जैसे बिजनेस में होता है, दोनों तरफ से फायदा हो रहा है भैया, अबे लगा दे पैसे, नुकसान में मतलब नुकसान में नहीं जाएगा, लगा दे, तो दोनों हाथ से फायदा हो रहा है। मेक अप वंस माइंड, भाई एक बार डिसाइड कर लेना, कोई निश्चय ले लेना, कोई डिसीजन ले लेना, डिसाइसिव होके कोई डिसीजन लेना, निश्चय कर लिया, टू डिसाइड, अब तो यही वाला एसएससी जीडी निकालूंगा, अब तो यही वाला एसएससी सीजीएल निकालूंगा। मेक अप वंस माइंड, उसका मतलब होता है दिमाग में अब ठान लेना कि कुछ करना है। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स। क्या मतलब है मैन ऑफ मीन्स का, मेरा भाई मैन ऑफ मीन्स, ये ना 3-4 है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो भाई हमारा क्या आता है मैन ऑफ मीन्स, क्या मतलब है मेरा भाई मैन ऑफ मीन्स का। अब ना ये मैन वाले हैं 4-5, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना। आप समझ लो, पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉ। जब भी आपको लिखा हो स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ क्या होता है भाई, पाइप। जैसे आप मैगडी में जाते हो, कोक पी रहे हो, बोलते हो भाई स्ट्रॉ दे दे, तो आप मैगडी में से पाइप में से पीते हो, तो वो स्ट्रॉ कैसा होता है, पतला सा, पतला सा, कमजोर सा, यूं मोड़ा गया, तो स्ट्रो मतलब पतला और कमजोर, ऐसे याद रखना। मैं भी बताऊंगा, लिंक कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। स्पिरिट, अरे भाई क्या स्पिरिट से दौड़ता है ये, मतलब बिल्कुल उसका एंथुजियाज्म ज्यादा है, जील ज्यादा है, एंथुजियास्टिक है, जीलस है, फेरवेंट है। तो स्पिरिट मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। क्लियर भाई, 2 वर्ड याद हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं लेटर। तो आप ऐसे याद रखना, जिस बंदे को लेटर लिखना आता है तो भाई वो तो पढ़ा लिखा है, बस ये तीनों वर्ड याद हो गए। अभी रुक जाओ मेरे भाई, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मीन्स, मीन्स MEANS, ये तो 4 वर्ड बता रहा हूं, ये सुन लो। एक सुन लो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब पतला, ऐसे लिंक कर लो। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या, भागने की स्पिरिट है। लेटर मतलब भाई तुम्हें लेटर लिखना आता है, मेरे लेटर लिख दो इंग्लिश में, तो भाई ये तो पढ़ा लिखा है। मीन्स में मतलब, मीन्स मतलब देखो, एक तो होता है मीन मतलब मीनिंग, किसी चीज का मीनिंग, और एक मीन्स का मतलब है भाई इसके पास बड़ा मीन्स है, बड़ा पैसा है, मतलब भाई ये तो अमीर आदमी है। तो ऐसे याद रखना 4-5 चीजें, ठीक है।
और इंग्लिश में ना कभी कर पार्ट्स, जैसे पार्ट्स होता है ना, 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट में कराएंगे, वैसे पार्ट्स को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटीज। ध्यान रखना, क्या क्वालिटीज, ठीक है। बस ये 4 चीजें याद रखो। अभी देखो सारे मैन वाले इडियम कैसे खत्म कराता हूं, आ जाओ। मैन ऑफ मीन्स, कैसा आदमी है भाई, मीन्स का अभी बताया था, मीन्स मतलब पैसा ही पैसा, तो भाई समृद्ध व्यक्ति है, अ वेल्दी मैन है, एफ्लुएंट पर्सन है, एफ्लुएंट, AFFLUENT। यहाँ पे मैन वुमन और मैन के लिए, मैन बेसिकली ह्यूमन काइंड को दिखा रहा है, ह्यूमन बींग्स को। तो आप ऐसा मत सोचना कि आदमियों को दिखा दिए, एक मतलब एक जनरल व्यू में बता रहा है, ठीक है। तो वेल्दी मैन मतलब एफ्लुएंट पर्सनैलिटी, एफ्लुएंट पर्सन, रिच पीपल, ठीक है। मैन ऑफ आयरन, आयरन की तरह है, मैन ऑफ आयरन मतलब प्रिंसिपल्स वाला बंदा तो है ही, मगर इसकी जो विल पावर है वो बहुत तगड़ी स्ट्रांग है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, इसने सोच लिया ये करेगा तो यही करेगा, मैन विद स्ट्रांग विल पावर। अभी जो मैंने बताया था सब याद है ना, आ जाओ। मैन ऑफ लेटर, अब लेटर लिखना आता है तो इंग्लिश में, तो ये तो पढ़ा लिखा है, विद्वान आदमी, लर्नड पर्सन, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्वालिटीज, तो भाई अ मैन ऑफ क्वालिटीज, जिस मैन के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, ये इसके अंदर तो भाई क्वालिटी क्वालिटी है ये। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो, उत्साह से भरा हुआ, मैन ऑफ स्पिरिट मतलब उत्साहित व्यक्ति, मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म। हो रहे हैं भाई कवर, मानते हो बात को, अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, ठीक है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ कैसा होता है ये बताया, पतला सा, तो भाई पतला सा कमजोर बंदा है, एक हाथ मारेंगे साइड हट जाएगा। दूसरा, अरे भाई इस बंदे का ना कोई ओपिनियन ही नहीं है, ये तो क्लास में बैठा रहता है, अब वीक पर्सनैलिटी है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब है वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, अब वीक पर्सन, ना इससे कोई कॉन्टेक्ट है, ना ये कुछ काम करता है, ऐसे ही बैठा रहता है, ये तो बस भीड़ है उसी में चलता है। तो क्या हो गया, मैन ऑफ स्ट्रॉ। सारे मैन वाले हो गए मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 2000 बार एसएससी में ये आ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से आए बता देता हूं, ये आया, ये नहीं आया, ये आया है, ये भी नहीं आया, ये भी आया, ये आया है, ये नहीं आया है, ये आया मेकअप, ये आया है, ठीक है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये सब एसएससी में आ रहे, लो मैंने बता दिया, क्यों, तब से पढ़ा रहे तो हमें पता ही है भैया, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ भाई, मैन वाले हो गए, अब मैन वाले 2-3 बड़े वो देख लो। मैन ऑफ वर्ड, भाई जवान का पक्का, जवान का सच्चा, ट्रू टू वंस वर्ड, जो बोलेगा वही करेगा, इसने बोला है तो भाई जवान का पक्का है, जवान का सच्चा बंदा है, ट्रू टू वंस वर्ड। मैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई पूरा देश घूम रखा है इसने, वर्ल्ड पूरा संसार घूम रखा, मतलब बड़ा ही अनुभवी व्यक्ति है, बड़ा ही वेटरन है, VETERAN, वेटरन है, अनुभवी व्यक्ति, एन एक्सपीरियंस पर्सन, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, मेयर्स नेस्ट, बहुत बार आ रखा है, स्टार मार्क कर लेना मेरे भाई से। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कोई भी झूठी अफवाह किसी के लिए, ठीक है। अब जैसे कई बार होता है ना कि किसी मतलब कोई बंदा है उसके बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, एक बंदा आ जाएगा कहेगा यार ये तो चोरी करता था, ये तो कितना झूठा बंदा है। कोई बंदा है वो उन्नति कर रहा है तो बोलेंगे ये तो काला धंधा कमा रहा है, ठीक है, काला मतलब कुछ गलत काम कर रहा है। तो झूठी अफवाह, अ फॉल्स इन्वेंशन इज कॉल्ड मेयर्स नेस्ट, ठीक है। मिदास टच, मिदास टच मतलब भाई आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो, आपने देखा हो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई जो काम करते हैं उसमें, भाई इंग्लिश पढ़ने आए इंग्लिश में टॉप कर गया, क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट तगड़ा खेल रहा है, इंस्टीट्यूट खोला तो इंस्टीट्यूट में तगड़ा खेल रहा है, ये पेपर दे रहा है तो इसमें कर लिया, मतलब मिदास टच, जिस काम में हाथ डालता है, इस बिजनेस में हाथ डाला इसमें भी रॉक कर गया। अ मैन विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक वेंचर प्रॉफिटेबल, जिस काम में हाथ डालता है वही लाभदायक सिद्ध होता है, मिदास टच, ठीक है। नेक्स्ट, मिन्स मैटर्स, मिन्स मैटर्स मतलब जहां पे आप पूरी लाइन नहीं बोल रहे, कम शब्दों में अपनी बातें कह रहे हैं। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेंट वंस लैंग्वेज, ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना, भाई ज्यादा शब्द नहीं बोल रहे, नॉर्मल नॉर्मल में समझा रहे हो, ठीक है, ज्यादा सख्त शब्दों से प्रयोग से बचना, ठीक है, मीन्स मैटर्स। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज मतलब शिष्टाचार बनाए रखना, अपने बिहेवियर का अच्छे से बिहेव करना, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आ रखा है एग्जाम में, दोनों आ रखे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस द बीट, मैंने बताया ना, एक इंस्टीट्यूट वाला कहता है सर आप हमारे यहाँ पे आके डेमो देंगे, आप आलस के मारे जा ही नहीं रहे, एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, मिस द बीट, यू जस्ट लूज द अपॉर्चुनिटी, अवसर खोना, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, एक अफसर, भाई 25,000 वैकेंसी आई एसएससी में, समझो आप कह रहे हो फॉर्म कल भरूंगा, कल भरूंगा, अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ कल भरूंगा, भाई वो ही निकल गया, डेट ही निकल गई, लो अपॉर्चुनिटी गई, सही बात है। कॉमन मदर विट, मदर विट जो मदर से जन्म से ही आपके साथ हो, तो मदर विट मतलब जो जन्म से, ठीक है, आपके साथ हो, क्या आम जानकारी, कॉमन सेंस, सबका अपना अपना कॉमन सेंस तो होता है, जिससे आपको पता चलता है ये चीज सही है ये चीज गलत है, सही बात है। नेक्स्ट,
स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 220, मूव हेवन एंड अर्थ। क्या मतलब होता है मेरे भाई मूव हेवन एंड अर्थ का? अभी देखते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आकाश पताल एक कर देना। मतलब भाई मैं ये एग्जाम निकालूंगा ही निकालूंगा, चाहे सही तरीके से, चाहे कुछ भी करके, मतलब टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, पूरा एफर्ट डाल के करूंगा। एक हुक और एक बाय क्रूक का मतलब आपने ऐसे देखा होगा, चाहे कुछ ये काम मैं करूंगा करूंगा, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से। तो ये बात ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आ जाता है टू ट्राई वंस ऑल एफर्ट्स, तो वही आंसर होता है। कई बार ये नहीं दे रखा होता कि ईमानदारी से। वो हुक और बाय क्रूक का मतलब ही है पूरे जोरों शोरों से काम करना, चाहे कैसे भी करना ही करना है, टू ट्राई वंस बेस्ट, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।